महाभारत का भाई 222 एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट है। अभी लास्ट में जो कृष्णा जी ने जोश दिखाया ना अपना रूप, भाई देखें मैं प्ले। आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था वासुदेव। ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा और राज सिंहासन का त्याग अवश्य उत्तम कार्य थे, किंतु आपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का त्याग क्यों कर दिया महामहिम? कुरुवंश में आपसी संघर्ष न हो, हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए युद्ध न हो और कुरु राष्ट्र की प्रजा को हानि या दुख न हो, इसीलिए मैंने ये प्रतिज्ञा की वासुदेव। अपने चारों ओर दृष्टि डालिए महामहिम, क्या चल रहा है यहाँ? आपकी प्रतिज्ञा ने इस विग्रह को, इस युद्ध को टाला तो नहीं? विचार कीजिए महामहिम, आपने अपनी प्रतिज्ञा को धर्म माना। यदि वो वास्तव में धर्म होता तो ये महायुद्ध ही क्यों होता? वास्तव में धर्म किसी मृत विचार का नाम नहीं, ना ही किसी परंपरा का नाम है। धर्म तो जीवन का नाम है और जीवन निरंतर बदलता रहता है। परिवर्तन ही जीवन का गुण है और परिवर्तन हेतु मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। और आपने कर्म का ही त्याग कर दिया महामहिम। किंतु मैंने तो जीवन के प्रत्येक पल पर उचित कर्म किए हैं वासुदेव। नहीं महामहिम, इस जन्म में आप कर्म के बंधन से ना बंधे, इस कारण आपने कोई वास्तविक कर्म किया ही नहीं। कर्म का अर्थ होता है निर्णय लेना और अपने निर्णय के परिणामों को स्वीकार करना। किंतु आपने कब कोई निर्णय लिया महामहिम? राज पांडु के राज्य अभिषेक का निर्णय क्या आपका निर्णय था? एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता। इसलिए मेरा मत है कि ज्येष्ठ भ्राता पांडु का राज्याभिषेक होना चाहिए। राज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के विवाह का निर्णय। अक्षय तृतीया की शुभ मुहूर्त पर कुमार धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की कुमारी गांधारी के साथ संपन्न हो। महाराज धृतराष्ट्र को अधर्म से रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया आपने महामहिम? कुमार दुर्योधन पर वार करने वाले इन मत्स्यजनों का न्याय तो कीजिए। इन सबके सिर छेद कर दो। ये तो अत्याचार है। आदेश का पालन हो। युद्ध सभा का निर्णय और उसमें पांचाली के अपमान को ना रोकने का निर्णय। रामा, आप कीर्ति तो समग्र आर्यवर्त में हैं। आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं। अपनी समग्र ऐसा व्यवहार में क्या मान किस प्रकार रह सकते हैं? इस युद्ध का निर्णय आर्यवर्त में धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए युद्ध अनिवार्य है। सभी अधर्मों को रोकने का आपके पास सामर्थ्य भी था और शक्ति भी, किंतु आप निर्णय नहीं ले सके महामहिम। आप केवल अपनी प्रतिज्ञा और अपने प्रण से बंधे रहे। मैं दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। वास्तव में कर्तव्य के नाम पर निर्णय लेने के उत्तरदायित्व से आप भागते रहे। क्या निर्णय लेने से ही बंधन नहीं बनते वासुदेव? बंधन से छूटने के लिए निष्काम कर्म के सिद्धांत को समझते तो आपका जीवन धर्ममय हो जाता महामहिम। बंधन से छूटने के लिए आपने कर्म का त्याग क्यों किया? कर्म के फल का त्याग करते, किसी के आदेश को कर्तव्य मानने के स्थान पर अपने कर्म को कर्तव्य मानते तो भी बंधन से छूट जाते। बहुत समय पूर्व आपने प्रतिज्ञा ली, क्या उस समय आप सारा भविष्य जानते थे? परिस्थितियां बदल गई महामहिम।
समय में परिवर्तन आ गया, किंतु आपने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी और ना ही किसी परिवर्तन को स्वीकार किया। उसी का परिणाम कि आज ये युद्ध हो रहा है। तो क्या प्रतिज्ञा का कोई मूल नहीं? अवश्य, जिस प्रतिज्ञा से सारे समाज को लाभ, उसका मूल्य अवश्य। किंतु जिस क्षण मनुष्य की प्रतिज्ञा, उसका निर्णय सारे समाज को हानि पहुंचाने लगे, उसी क्षण उस प्रतिज्ञा को तोड़ना अनिवार्य हो जाता है महामहिम। आज पांडवों के पक्ष में रहकर युद्ध करने का निर्णय यदि आप ना ले पाए, तो कम से कम शस्त्रों का त्याग करके अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। आज पांडवों के पक्ष में रहकर युद्ध करने का निर्णय यदि आप ना ले पाए, तो कम से कम शस्त्रों का त्याग करके अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। मैं स्वीकार करता हूं वसुदेव। यदि आपका दिया हुआ ज्ञान मुझे जीवन काल में प्राप्त होता तो इतने अन्याय नहीं होते, किंतु जीवन में ना सही, मृत्यु में आपका दिया हुआ ज्ञान अवश्य उपयोगी होगा। आपके द्वारा मृत्यु तो मेरा परम सौभाग्य होगा। मेरा अंत कर दीजिए, मैं सज्ज हूं। जैसी आपकी इच्छा महामहिम। भारत धर्मस्य तदात्मानं सिद्धाम्यहं प्राणाय साधुना विनाशाय आपने युद्ध न करने का प्रण लिया। अभी प्रण तोड़ने का समय है पार्थ, इसीलिए मैं अपना प्रण तोड़ रहा हूं। परंतु माधव, सारा संसार आपको अपशब्द कहेगा, तो मैं उसका स्वीकार कर लूंगा। युद्ध के अंत होते वैसे भी मुझे कितने अपशब्दों और श्रापों को स्वीकार करना होगा, ये तुम नहीं जानते, किंतु मुझे उसका कोई सुख या दुख नहीं। इस समय महामहिम की मृत्यु अनिवार्य है। नहीं माधव, मुझे एक अवसर दीजिए। मैं अपने सारे मोह का त्याग करके किसी भी स्थिति में पितामह को परास्त करूंगा। तो मेरे कारण माधव, आप अपने मस्तक पे इतना बड़ा लांछन मत लीजिए। यदि मेरे कारण ऐसा हो तो भी शायद मेरी डेथ है, मेरे प्राण निकल जाए। माधव, मुझे एक अवसर दीजिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए।
मेरी मृत्यु काशी की राजकुमारी देवी अम्बा के हाथ मिलती है बस। और इसी कारण राजकुमारी अम्बा ने शिखंडिनी के रूप में जन्म लिया। उन्हें ही मेरे मत का संतोष देने दीजिए वासुदेव। मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं वासुदेव, मैं उनकी प्रतीक्षा करूं। और जिस दिन रणभूमि में वो मेरे समक्ष उपस्थित होंगी, मैं अपने सभी शस्त्रों का त्याग करूं। तब तक मैं हस्तिनापुर के सैनिकों का रक्षण अवश्य करूंगा, किंतु आपके किसी भी सैनिक की मृत्यु मेरे हाथों से नहीं चाहिए। ये ना मेरा कर्तव्य है और ना ही किसी का आदेश। ये मेरा निर्णय है वासुदेव। ये कृष्णा जी की बात है भाई, विष्णु जी को भी सुधार दिया, ऐसा उनको लेक्चर दिया ना। आपने कभी निर्णय लिया ही नहीं है, दूसरों के बस निर्णयों पे चलते आ रहे हो, गलत फहमी में जी रहे हो, मैं धर्म पे हूँ धर्म पे हूँ। वक्त के साथ प्रण तोड़ना भी चाहिए भाई। अगर सामने गलत है, प्रण जाए बाढ़ में, पहले हम उसका मतलब वध करें जो गलत कर रहा है। भीष्मा जी ने ये जो अभी कृष्णा जी से सीखा ना, तो बोला भाई आज मैं ये अपना निर्णय ले रहा हूँ, किसी और का आदेश नहीं है। तो यकीन करें श्री भाई, जो बातें चल रही थी ना, गूज़बम्प आ रहे थे। क्या बात है कृष्णा जी की भाई। हाँ भाई, कृष्णा जी की तो बात ही आला है भाई। जब भी ये बात करना शुरू करते हैं ना, तो हम भी भाई एकदम सीरियस होकर सुनते हैं और बड़ा अच्छा लगता है समझाने में ना, हमें बड़ी समझ आ जाती है। और भीष्म जी भी भाई हाथ जोड़कर खड़े हो गए, भाई मैं बस अभी निर्णय लेता हूँ, मैं मरने के लिए सज्ज हूँ। भाई बड़ा अच्छा लग रहा है। और भीष्म जी की सारी गलतियां माफ भाई। माफ कैसे, वो कृष्णा जी ने उसको समझाया तभी कि महाविष्णु जी के समझ में आया, वरना आज कृष्णा जी बड़े गुस्से में थे। छोड़ देता ना अर्जुन तो यहीं पर वध हो जाता, मगर महाविष्णु ने इसको बोला, शिखंडिनी को वचन दिया हुआ मैंने, वो आएगी तो मैं सारा शस्त्र वस्त्र छोड़कर। हाँ, ये वासुदेव तो ज्ञान तो बांटते हैं ना, वैसे भी तो ये पितामह को भी ज्ञान बांट दिया तो ये अच्छा होगी। इतना अभी सदर गए और बोल रहे जवानी में मुझे आप आते ना समझाने, मैं तभी समझ जाता और ये ऐसे मैं अधर्म ना करता। तो वक्त पे भाई अब सबको समझना चाहिए, कृष्णा जी की हर बात जो है ना इम्पोर्टेंट है भाई। मजा आ गया ये एपिसोड देख के, आज एकदम तसल्ली मिली, सुकून मिली आज ये एपिसोड देख के भाई।